चलिए, गुड इवनिंग सभी को। साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। विशेषण प्रयोगशाला परिचारक, शिक्षक भर्ती, आबकारी आरक्षक, सीजी पुलिस, एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल की क्लास में मैंने थ्योरी क्लास में आपको ब्लड ब्लड ग्रुप और हार्ट के बारे में समझाया था। आज के सेशन में इन्हीं से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं और इस एमसीक्यू सेशन के माध्यम से हम लोग इस इम्पोर्टेंट जो हमारा जो प्रीवियस डेमो क्लासेस चल रही है उसके हम लोग एमसीक्यू सेशन को समझेंगे। चलिए, स्वागत है। पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रक्त शरीर में क्या कार्य करता है, कि ब्लड के क्या कार्य होते हैं उसको आपको बताना है। कि सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, या बी तरलता बनाता है, सी भोजन पाचन में सहायक है, या डी खड़े होने में सहायता करता है। तो मैंने ब्लड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि भाई ब्लड के क्या कार्य होते हैं। उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो ब्लड होता है वो आपके शरीर में गैसों का परिवहन करता है, और गैसों के परिवहन के साथ साथ आपके भोज्य पदार्थों का भी संवहन करता है। जब ये भोज्य पदार्थों का संवहन करता है ना, तो इसमें निम्न प्रकार की चीजें होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। आप जितने बच्चे हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिएगा। जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। जैसे मैंने बताया था कि ये पूरे ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, तो रक्त का शरीर में क्या करे भाई? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? और अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा कि निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता है, इनमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर बी ओ, ऑप्शन नंबर सी ए, ऑप्शन नंबर डी ए बी। आपको बताना है कि भाई इसमें से यूनिवर्सल डोनर कौन सा है ना। यूनिवर्सल डोनर कौन सा, ये आपको डिसाइड करना है दिए गए विकल्पों में से। चलिए, तो मैंने ब्लड ग्रुप वाले प्रणाली में जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें आपको समझाया था कि भाई जो है ना, हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है। इस ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता, है ना। जो एंटीबॉडी होती है वो दोनों एंटीबॉडी इसमें पाई जाती है, चाहे वो एंटीबॉडी बी हो, चाहे वो एंटीबॉडी ओ हो। ये दोनों एंटीबॉडी यहाँ पे पाई जाती है। तो एंटीबॉडी तो दोनों रहता है लेकिन एंटीजन नहीं रहता, जिसके कारण से इसको किसी भी ब्लड ग्रुप को चढ़ाया जा सकता है ना। क्योंकि इसमें कुछ नहीं है ना, ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है। तो दोनों में है, और दोनों में है, इसका मतलब ये है कि ये आप किसी को भी, है ना, डोनेट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर बी, मतलब ब्लड ग्रुप ओ को हम किसी को भी चढ़ा सकते हैं। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? हृदय कब आराम करता है? जो आपका हार्ट होता है ये कब आराम करता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, कभी नहीं करता सर। ऑप्शन नंबर बी, सोते समय करता है। ऑप्शन नंबर सी, दो धड़कनों के बीच जब धड़कता है ना, जैसे कि हमारा जो दिल है या जो हार्ट है वो धड़कता है ना, 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। और जब एक एक बार धड़कता है तो 70 मिलीलीटर खून को क्या कर देता है? पंप कर देता है। तो टोटल 72 बार धड़कता है, तो 72 × 70 करेंगे तो लगभग 5040 के आसपास, है ना। मतलब आपके 5.5 लीटर ब्लड क्या हो जाता है? पंपिंग हो जाते हैं। तो आपको बताना है कि भाई हृदय कब आराम करता है। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं पूरे प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक, शिक्षक भर्ती तक रेगुलर रूप से आपके लिए एमसीक्यू लाता रहूं। हमारी थ्योरी क्लासेस भी चल रही है साध्य पीएससी एकेडमी पर, और यहाँ पे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो दो धड़कन के बीच ये रेस्ट करता है, वरना ये कभी रेस्ट नहीं करता है ना। मतलब जो 72 बार धड़कता है उसमें अगर दो धड़कन हो रहा है, लब डब जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो संकुचन और शिथिलन, ठीक है, जिसको स्लोस्टिक एंड डाइस्लोस्टिक बोलते हैं। तो दो धड़कन के बीच ही बस ये रेस्ट करता है, वरना ये पूरा, है ना, जीवन पर्यंत धड़कता ही रहता है। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई ये रक्त होता क्या चीज है? तो इसको जब मैं रक्त पढ़ा रहा था तो बेसिक क्लास में आपको समझाया था कि रक्त होता क्या है। आपको बताना है कि एक्चुअली में रक्त होता क्या है, कि एक संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, उपयुक्त दोनों है, कि कोई नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो ब्लड होता है, इस ब्लड का पीएच मान, है ना, 6.4 टू 6.8 के आसपास होता है। ठीक है, और ये लगभग लगभग जो ब्लड होता है, ये ब्लड आपको संयोजी ऊतक पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है भाई।
है ना। तो ये सभी चीजें हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, हृदय में कितने कक्ष होते हैं। और इसको बढ़िया तरीके से आपको मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 4 6 8। क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि मानव हृदय में, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मैंने आपको बताया था मानव हृदय में इसके दो भाग होते हैं, अपर और लोअर। अपर भाग को कालीन, लोअर भाग को नीला कहते हैं। लेकिन मनुष्यों में 4 चैम्बर पाया जाता है। एक होता है आपका दयालीन, तो ये हो जाएगा दयालीन, दयानिलय, बयानीन, बयानिलय। 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। तो कितने कक्षा होते हैं भाई, 4। ठीक है, तो विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट सेक्शन पे अपना है ना ये बताएंगे कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, या आबकारी आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, कि किस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे भाई, आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का रंग क्या होता है। आरबीसी का रंग क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए किडनी के कारण। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है, मतलब वो किस कारण से आरबीसी का रंग लाल होता है, ये पूछा जा रहा है। तो लाल रक्त कणिका मतलब लाल होता है क्यों, प्रोटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, और हीमोसाइनिन के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये भी मैंने अपने क्लास में आपको समझाया कि भाई जो आरबीसी होता है वो लाल होता है क्यों, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, और जिसके कारण से वो लाल रंग की हो जाती है। तो पूरी ब्लड की क्लासेस यूट्यूब पे डाली है, आप साइंस बाई राकेश सर करके डालेंगे तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत जल्दी साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पे साइंस के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण अलग सेक्शन देखने को मिलेगा। यदि आप शिक्षक भर्ती के लिए साइंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो डायरेक्ट केवल साइंस पढ़ें। आप प्रयोगशाला परिचारक के लिए केवल साइंस पढ़ना चाहते हैं, वहां से पढ़ें, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक के लिए समय बहुत कम है। तो वहां से आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। बस आपको साध्य पीएससी अकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहां पे साइंस वाले सेक्शन पे जाना है, साइंस बाई राकेश सर आपको दिखाई देगा, वहां से आप बिल्कुल उसको परचेस कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या देगा भाई, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी का रंग जो क्या होता है, लाल होता है, लाल रक्त कणिका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, रक्तचाप मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है, ये बीपी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जो ब्लड को जाने की गति कितनी होती है और आने की गति कितनी होती है। ठीक है, ये पूछा गया है। सिस्टोलिक मतलब संकुचन और शीतलन, तो ब्लड कितने स्पीड से गया और कितने स्पीड से आया, उसी को हम लोग चेक करते हैं। भाई उसका बीपी बताओ ना, तो बीपी में उसी को चेक करते हैं कि भाई इसका ब्लड प्रेशर कितना है। तो जाने का स्पीड बताना है और आने का स्पीड बताना है, संकुचन और शीतलन कितना होता है। चलिए, तो इसका मैं आंसर आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप सभी बताइए, कमेंट सेक्शन ओपन है। चलिए, विच इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्टोलिस्टिक जो होता है 120 mmHg और 80 mmHg के आसपास आपके डायस्टोलिक होते हैं। तो जब आप बीपी चेक करते हैं घर में, है ना, स्टेथोस्कोप से, तो 120/80 के आसपास होता है। चले, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर, पेस मेकर अंग है, ये पेस मेकर हार्ट को पंपिंग कराने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए लीवर, बी मस्तिष्क, सी हार्ट और डी फेफड़ा। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ आपने सही सुना, हार्ट से संबंधित है भाई पेस मेकर। ठीक है, हार्ट से संबंधित है पेस मेकर, जो कि आपके अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो पेस मेकर जो साइंटिफिक है ना तरीका है, उसके थ्रू आपके हार्ट बीट को, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ब्लड को पंपिंग कराया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, विच इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पेस मेकर का क्या कार्य है, अभी आपको कार्य पूछ लिया गया, अभी पेस मेकर के बारे में पता है, अब इसका आपको कार्य बताना है कि भाई कार्य क्या है। चलिए, पेस मेकर का क्या कार्य है, ऑप्शन ए हार्ट प्रणाली का नियमन करना, ऑप्शन बी पाचन क्रिया का नियमन करना, ऑप्शन सी दिल की धड़कन को प्रारंभ कराना, और ऑप्शन डी श्वास क्रिया प्रारंभ करना। तो ब्लड प्रेशर और हार्ट को इतना सरल तरीके से यूट्यूब पे समझाया है। आप हार्ट बाई राकेश सर करके सर्च करेंगे, या परिसंचरण तंत्र बाई राकेश सर, या सर्कुलेटरी सिस्टम बाई राकेश सर करेंगे तो बिल्कुल आपको वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा। हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिला है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका करेक्ट आंसर है दिल की धड़कन को प्रारंभ कराना, वो आपके पेस मेकर का कार्य है।
जब आपका हार्ट धड़कता नहीं है तो उसको धड़काने के लिए पेस मेकर एक साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक मेथड है, और इसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? चलिए इसको तो भाई है ना सभी बच्चे बता देंगे, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके आंसर देंगे। ठीक है, कि भाई आपका जो हृदय है 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो ये आपका 1 मिनट में जो धड़कता है वो कितना धड़कता है भाई? 72 बार धड़कता है। मतलब 1 मिनट में कितना? 72 बार। ठीक है, और जब एक बार आपका दिल धड़कता है तो 70 मिलीलीटर खून की पंपिंग करा देता है। पंपिंग क्या होता है उसको मैंने वीडियो में बता दिया है। और जब 72 बार धड़केगा तो ये 70 ml को करेगा, मतलब भाई 7 दूनी 14। ठीक है, और 7 7 49 और 1 50। तो आपके 5040 मिलीलीटर, मतलब आपके 5.5 लीटर जो ब्लड में शरीर में है उतना ही खून रहता है, उससे ज्यादा नहीं रहता। ठीक है, तो 5.5 लीटर ब्लड को क्या करता है? पंप करा देता है। ठीक है, चलिए तो विच इज द करेक्ट आंसर भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्य बैच आपके सामने लाया गया है साध्य पीएससी एकेडमी की टीम की तरफ से। सीधी पीएससी की तैयारी करेंगे अगर आपके कोई भी दीदी भी है तो बिल्कुल हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो चुकी है, आप सीजीपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ एक विशेष भर्ती जिसका साध्य पीएससी एकेडमी तैयारी करा रहा है वो क्या है? आबकारी भर्ती आरक्षक। अगर आपका हाइट है ना एक 67 प्लस है और अगर आप फीमेल हैं तो 157 के आसपास और आपका सीना होना चाहिए, तो आप बिल्कुल आप कार्य आरक्षक की तैयारी कर सकते हैं। मात्र और मात्र आपको 12वीं पास मांगा गया है ना। छत्तीसगढ़ व्यापम मंडल में इसकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 27 जुलाई को आप कार्य आरक्षक की पेपर है। तो बिल्कुल ये जो बच्चे आप कार्य आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो पूरे संपूर्ण सिलेबस की तैयारी साध्य पीएससी एकेडमी के साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन पे नंबर दिया गया होगा, वहां से आप जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे बीएड और डीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कोई बीएड करना चाहते हैं, डीएड करना चाहते हैं, तो उसका लिए इंट्रेंस एग्जाम है, 22 मई को उसका परीक्षा है। और अगर आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। ये दिए गए नंबर पे आप कॉल करेंगे और कॉल करके हमारे साथ संपूर्ण सिलेबस की तैयारी मात्र और मात्र 1.5 महीने में करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 22 मई को एग्जाम है, तो हम कोशिश रहेगी कि आपको 15 मई तक सिलेबस कंप्लीट करा दें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल पे, ताकि उनको भी पता चले कि भाई हार्ट से संबंधित कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं।